Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी के द्वारा अपनी गिरफ्तारी और पीएमएलए कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें रिमांड में भेजा गया था। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को खारिज कर दिया है और अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी को वैलिड बताया। अरविंद केजरीवाल की अर्जी को लेकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उनकी अर्जी जमानत के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी अर्जी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए थी। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 3 अप्रैल को सुनवाई पूरी हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पैरवी की गई थी और ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पैरवी की थी। 3 तारीख को दलीलें पूरी हुई थी, सुनवाई पूरी हुई थी और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को रिजर्व किया था। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल यानी कि आज इस मामले पर फैसला सुनाया जिसमें अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर झटका लगा है। कोर्ट ने इस फैसले के दौरान कई टिप्पणियां की हैं। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से ये पता चलता है कि वो निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। वर्तमान मामले में कई बयानों के बीच राघव मागुंटा और शरत रेड्डी के बयान अनुमोदक बयान हैं, जो पीएमएलए के साथ साथ धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना, न्यायालय और न्यायाधीश पर आक्षेप लगाना होगा। अप्रूवर का कानून 1 साल से नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये नहीं कहा जा सकता कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ताओं को फंसाने के लिए बनाया गया है। दस्तावेजों की आपूर्ति न होने के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि आप कानून के मुताबिक हकदार होंगे। अदालत ने केजरीवाल के इस दावे का जिक्र किया कि राघव मागुंटा और उनके पिता ने भाजपा को पैसे दिए। कोर्ट ने कहा कि कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बॉन्ड देता है, ये देखना इस अदालत का काम नहीं है। हम ट्रायल कोर्ट की जगह नहीं ले सकते हैं। ये दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती थी। ये तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जाए। ये आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं हो सकता है। इस अदालत का मानना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, ना कि चुनाव के समय के अनुसार की जानी चाहिए। कोर्ट राजनीति के दायरे में नहीं आ सकता है। राजनीतिक विचारों को न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं बल्कि केजरीवाल और ईडी के बीच का मामला है। कोर्ट को सतर्क रहना चाहिए कि किसी बाहरी कारक से प्रभावित ना हो। हमें संवैधानिक नैतिकता की चिंता है, राजनीतिक नैतिकता की नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें ईडी रिमांड पर भेजने के आदेश को चुनौती दी थी। तो साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कई टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी जमानत की नहीं थी, बल्कि उनकी जो अर्जी थी वो गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए थी। ये भी कहा कि अप्रूवर के बयान को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल ईडी पर नहीं है बल्कि वो न्यायालय पर आक्षेप लगाने जैसा है, क्योंकि अप्रूवर के जो बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाते हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी हाईकोर्ट ने वैध बताया है। एक बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी चुनावी कैंपेन लॉन्च कर रही है। ऐसे में उनकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल और वो प्रचार करने के लिए अब उनके पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि कथित शराब घोटाले मामले में वो इस वक्त तिहाड़ जेल के भीतर हैं। उन्हें हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सोर्सेज के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर, हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।